अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज ना बाकी बातों को छोड़ें और आपने सिर्फ वेदर पे ना कंसंट्रेट करना है। आप ज़रा खूबसूरत से क्लाउड्स देखें, खूबसूरत सा वेदर देखें और उस पर ये ग्रीनरी देखें, क्योंकि सून ये सब चीज़ें डिसअपीयर होने वाली हैं, सर्दी आने वाली है और फिर ये सारे जो दरख्त की खूबसूरती सारा कुछ जो है ना वो बिल्कुल वो व्यू ही चेंज हो जाएगा। एकदम से सब कुछ वाइट और वो एक विंटर का एक ना फील आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी पहले फॉल आएगा तो ये आप देखेंगे दरख्तों के पत्ते झड़ते हुए, और वो चीज़ें जब वो चेंज होती है ना तो वो एक बड़ी ट्रांजिशन जो है ना वो बड़ी डिफरेंट होती है। तो चलें आप देखिएगा। खैर से अभी आप सोच रहे हैं हम किधर जा रहे हैं, तो हम जनाब जा रहे हैं बच्चों की रेस्ट ऑफ द स्कूल सप्लाइज़ लेने के लिए। तो स्कूल सप्लाइज़ लेने के लिए हमने निकलना था, और यकीन करें कल मुझे किसी लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि कुल हमने पहले कभी नहीं देखा कि कनाडा में आपको स्कूल सप्लाइज़ देने पड़ते। तो जनाब अल्बर्टा में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे आपको कंप्लीट पूरे के पूरे स्कूल सप्लाइज़ देने पड़ते हैं। ट्रस्ट मी, अभी इस दफ़ा मैंने सिर्फ जिब्राइल के ख़रीदने हैं और 2 दिन से मैं शॉपिंग कर रही हूँ। अभी जाके आपको ना दिखाती भी होंगी कितना कुछ लिया। पूरे साल के स्कूल सप्लाइज़ हम देते हैं, अगर कुछ कम हो जाए तो वो भी हम फिर भेजते हैं। उसके अलावा हम स्कूल के बहुत सारी जो फ़ी है, स्कूल फ़ी नहीं होती, वो कोर्सेज़ की फ़ी होती है, वो कुछ चीज़ों की फ़ी होती है, एक्टिविटीज़ की फ़ी होती है, स्कूल ट्रिप्स की फ़ी होती है। तो एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट होता है जो हम साल के एंड तक अगर देखें, जो हमें रसीद्स आती हैं कि अगर आपने वो टैक्स में अगर आप लोगों ने उसको शो करना है, क्योंकि स्कूल में जो आप लोग पे करते हैं वो टैक्सेबल होता है। तो जब हम देखते हैं तो एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट हम 4 बच्चों का पे करते हैं। कहने को तो ये फ्री है, बिल्कुल हमें मंथली फ़ी नहीं देना पड़ती, लेकिन यहाँ पे ये सारे एक्सपेंसेस आपको बेयर करने पड़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और डिफरेंस है। अगर आप लोग लो इनकम में हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आपके पास जॉब्स नहीं हैं, तो आप अपने लास्ट ईयर का अगर आप अपना टैक्स रिटर्न लेके जाते हैं स्कूल, तो वो आपको क्या करते हैं कि वो आपको फ्री में चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। मैंने सुना है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि कभी उस नौबत पे गए नहीं कि कुछ ऐसी चीज़ें लेनी पड़े। अल्लाह ताला सबके वसाइल बढ़ाए और सबको इस काबिल बनाए कि वो ख़ुद से सब चीज़ें आपके ना अपने बच्चों की ज़रूरतें वगैरह पूरी करें। लेकिन अगर आपको खुदा न खासा ज़रूरत पड़ जाती है तो मैंने सुना है कि स्कूल वाले ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं या वो वेव ऑफ कर देते हैं आपकी फ़ी को। लेकिन हमें तो भाई सब बच्चों की हमने दी हैं फ़ी। जब से हम अल्बर्टा आए हैं, ओंटारियो में नहीं होता था, ओंटारियो में सब कुछ फ्री होता था, स्कूल सप्लाइज़ भी नहीं, जस्ट एक बैक पैक एंड लंच बैग होता था, दैट्स इट। इधर तो हमें लंच सुपरविजन की फ़ी भी देनी पड़ती है। अगर आपके बच्चे आराम से वहाँ बैठ के खाना चाहते हैं तो वो फ़ी भी हम पे करते हैं कि आपका बच्चा स्कूल की प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है ड्यूरिंग द लंच आवर। तो ये ज़रा सोचें कितना पैसा होता होगा। अच्छा खासा एक बड़ा अमाउंट होता है जो हम लोग साल के एंड तक पे कर चुके होते हैं। ना लोग बड़े हैरान हो रहे थे मुझे कल का मेरा व्लॉग देखो, और अभी मैं नहीं हूँ, आप यहाँ पे स्टोर पे देखें तो इतनी दुनिया आई है स्कूल सप्लाइज़ बाय करने के लिए। किसी को शौक़ नहीं है कि वो ख़ुद से अपने बच्चों को चीज़ें लेके दे रहा है। हम लोग जो है ना लिस्टें उठा के जाते हैं। अब मैंने जिब्राइल की लिस्ट ली है, वरना मेरे पास 4 लिस्ट होती थी कि बैब्रस की, मिकाइल की एंड जिब्राइल की। अब तो जाना यूनिवर्सिटी में, खैर से बैब्रस एंड मिकाइल चूँकि हाई स्कूल में है तो उनकी एज़ नीडेड बेसिस होगा, जो कोर्स में जो चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं उनकी लेके आऊँगी। ये 2 दिन से ना मैं सिर्फ़ और सिर्फ जिब्राइल की शॉपिंग कर रही हूँ, और यकीन करें अच्छा खासा बड़ा जो बजट हमारा है ना, वो बिल या बजट या जो आप कह सकते हैं कि एक अमाउंट जो है ना टूवर्ड्स जिब्राइल की इन चीज़ों की तरफ गया है। एक बाइंडर की प्राइस जो है ना $32-35 है, यानी एक बाइंडर आप लेना तो इतना वो महंगा है। अब हम आ चुके हैं घर, और अब आप देखें जो आज चीज़ें हम लेके आए हैं वो ये हैं। पहले जो कल मैं लेके आई थी वो भी हैं, तो अभी हमने सारी चीज़ें निकालनी है, सॉर्ट आउट करनी है। और ये नाइट बिफोर है जी स्कूल जाने के, अगले दिन इन्होंने स्कूल जाना है, तो ये एक लंबा सा हमारा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करते हैं। बच्चे अपने बैग पैक्स करते हैं, बच्चे अपनी चीज़ें रखते हैं, और फिर अगले दिन खैर से स्कूल की तैयारी हो जाती है। अच्छा, जिब्राइल चूँकि अब जूनियर हाई में जा रही है, ग्रेड 7 से 9 तक हमारे पास जूनियर हाई होता है। ओके, आप लोग ये भी पूछते हैं, बता दें कि आपके स्कूलों के लेवल्स क्या हैं। अच्छा, हमारा होता है जी एक किंडरगार्टन होता है जो 1 साल का होता है, ग्रेड 1 टू ग्रेड 6 हमारा एलिमेंट्री होता है, फिर ग्रेड 7 टू ग्रेड 9 हमारे पास होता है जूनियर हाई, एंड ग्रेड 10 टू ग्रेड 12 हमारे पास होता है जी हाई स्कूल। उसके बाद बच्चे उन पे डिपेंड करता है, वो कोई कॉलेज पिक करते हैं, कोई यूनिवर्सिटी पिक करते हैं, तो फिर वो उधर जाते हैं। देखें
लोग कहते हैं कि कनाडा में ये नहीं होता, कनाडा में वो नहीं होता। तो कनाडा एक इतना बड़ा कंट्री है और हर कंट्री के हर प्रोविंस के रूल्स रेगुलेशंस डिफरेंट होते हैं। अल्बर्टा के ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि ये हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। मुझे याद है ओंटारियो में ग्रेड 9 से हाई स्कूल स्टार्ट होता था, लेकिन इधर ग्रेड 10 से हाई स्कूल स्टार्ट होता है। तो हम लोग लकी हैं कि जो मेरे घर का नेबरहुड का स्कूल है जो मेरे घर के बिल्कुल पास है, वो फ्रॉम किंडरगार्टन टू ग्रेड 9 है, वो बड़ा स्कूल है। अदरवाइज़ यहाँ पे क्या होता है कि एलिमेंट्री अलग स्कूल होते हैं, जूनियर हाई अलग हो जाते हैं और फिर हाई स्कूल अलग होते हैं। तो हम लोग इस मामले में लकी रहे कि बच्चे एक ही स्कूल में गए, तो वो खैर से ग्रेड 9 तक वहीं पर ही थे। तो अब खैर से जिब्राइल रह गई है स्कूल में, कल इंशाल्लाह ताला जाऊँगी इसको ड्रॉप ऑफ करने के लिए भी, क्योंकि मुझे पता है फ़र्स्ट डे है, दजाना को भेजेंगे, उसकी ड्यूटी लगाई है जी, बड़े छोटे बहन भाइयों को लेके जाएगा एंड मैं जाऊँगी जिब्राइल को ड्रॉप ऑफ करने के लिए फ़र्स्ट डे ऑफ स्कूल। तो यार थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ मैं तो बड़ी इमोशनल बंदी हूँ। आप यकीन करें, आप लोग मुझे अगर रियल लाइफ में जानते होते ना, तो जाना कि बाबा मुझे कहते हैं कि तुम्हारे जो आंसू हैं ना वो बिल्कुल आंखों के अंदर होते हैं। एक बस ऐसे एक बटन होता है डाउन या अप एंड स्टिल उसी वक्त तुम्हारे ना आंखों से ना आंसू टिप टिप करके गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं बड़ी इमोशनल हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग हैं कि नहीं हैं। मुझे ये सब चीज़ें देखना, ये प्रोसेस को रिपीट होते देखना, बच्चों के बड़े होते देखना मेरे लिए इतना इजी नहीं है। सीरियसली मैं आपको बताऊं, मैं आपको बता नहीं सकती। अल्लाह ताला ने शायद ये चीज़ें आपके अंदर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, बनाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आप अपने आप को भी उम्र में बड़े होते देख रहे होते हैं, बच्चों को बचपन से जवान, ख़ुद को जवानी से बुढ़ापा। तो ये इतनी स्टेप्स हैं ना, इतनी चीज़ें हैं और मैं इतनी हैरान होती हूँ। मैं सोशल मीडिया पे लोगों को देखती हूँ, इतनी जवान औलाद है और वो अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते कि हम लोग एज कर रहे हैं। तो जनाब एज करना एक नेचुरल चीज़ और हम सब कर रहे हैं। डे बाय डे हम लोग बड़े हो रहे हैं, हम लोग बड़े से बूढ़े हो रहे हैं और बच्चे हमारे छोटे से बड़े हो रहे हैं। तो ये एक इतना, ये ट्रांजिशंस इतनी इजी नहीं है जितनी मैं कह रही हूँ। और अभी मैं कह रही हूँ तो डिफरेंटली कह रही हूँ, लेकिन जब मैं इनको फ़ील करती हूँ तो बड़ा डिफरेंटली फ़ील करती हूँ। मैं बड़ी इमोशनल हो जाती हूँ सीरियसली। बात बात पे मैं बच्चों की स्कूल की शॉपिंग करूँ, मैं कुछ करूँ, मैं बड़ी इमोशनल बंदी हूँ सीरियसली। मेरे साथ रहने वालों को ही मेरा पता है, जो मेरे साथ रहते नहीं उनको इस चीज़ का पता नहीं। आपको तो हमेशा हंसती खेलती नज़र आती हूँ। तो जनाब खाने का टाइम, डिनर का टाइम, और आज हम लोगों ने बनाए थे चने आलू कीमा। मेरे पास थोड़ा सा कीमा पड़ा था, मैंने थोड़ा सा आलू कीमा बनाया। साथ हमने बनाया जी काले चने, अम्मी के आने के बाद बनना स्टार्ट हुए, बड़े ही मज़े के बन रहे हैं। साथ हमारा कचूमर सैलेड, इसकी रेसिपी नहीं दी, आई एम सो सॉरी, इंशाल्लाह ताला सुन दूँगी। मुझे किसी ने मैसेज भी किया था कि गुल आपने प्रॉमिस किया तो रेसिपी आई नहीं है। तो बस जनाब अब सब कामों से फ्री होने के बाद सीरियसली इतनी भूख लगी है कि बस अब दिल कर रहा है कि जल्दी जल्दी बस सारा खाना मैं खा जाऊँ, मुझे इतनी भूख लगी हुई है। खाने के साथ इंसाफ, क्योंकि इतने हैवी और इतने बिजी दिन के बाद ना रात का खाना आपको ना, वो कहते हैं ना कि लगता है कि जैसे खुदा की तरफ से ख़ास तोहफ़ा है। और उसके बाद जब मैं सोने की तैयारी करती हूँ तो वो भी मैं आपको बता नहीं सकती जो मेरी फ़ीलिंग होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि सब चीज़ें खैर खैरियत से हो गई। जितने प्लान्स हमने आज के लिए बनाए थे वो सारे हमारे पूरे हो गए हैं और अब बस खैर से सुबह स्कूल की तैयारी है। इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी कल फर्स्ट डे ऑफ स्कूल की भी वीडियो। अल्लाह करे मैं फ़िल्म कर लूँ, क्योंकि मुझसे ना फ़िल्म ज़्यादा आजकल हो नहीं रहा मॉर्निंग में, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। तो बस जनाब जी यही था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग आपको हमेशा के व्लॉग्स की तरफ बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।